पिछले साल अक्टूबर से स्टॉक मार्केट में जारी गिरावट ने निवेशकों को मायूस किया है। मार्केट का सेंटिमेंट लगातार कमजोर बना हुआ है और ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूनियन बजट में अगर सरकार स्टॉक्स इन्वेस्टर की मांगे मान लेती है तो इससे मार्केट में रौनक लौट सकती है। स्टॉक मार्केट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को अपनी डिमांड्स के बारे में बताया है। तो किस तरीके से स्टॉक मार्केट में यूनियन बजट के जरिए रौनक एक बार फिर से लौट सकती है, चलिए वीडियो में जानेंगे। देखिए, निफ्टी 50 सितंबर 2024 के अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 3000 पॉइंट्स नीचे गिर चुका है। अगर हम 26 सितंबर की बात करें तो 26 सितंबर 2024 को निफ्टी 26,216 पॉइंट्स पर था। 16 जनवरी को ये 23,311 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इस तरह से ये अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 2905 पॉइंट्स गिर चुका है। हालांकि इससे स्टॉक मार्केट्स की वैल्यूएशन घटी है। काफी समय से इंडियन मार्केट्स की बढ़ती वैल्यूएशन को लेकर चिंता भी जताई जा रही थी, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को मार्केट में गिरावट बढ़ने का डर और भी सता रहा है। तो मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सरकार पूंजीगत खर्च का टारगेट बजट में 15 से 20% तक बढ़ाने की अनाउंसमेंट करती है तो इसका स्टॉक मार्केट पर अच्छा असर पड़ेगा। FY25 के लिए सरकार ने पूंजीगत खर्च के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपीस का टारगेट तय किया था, लेकिन असल खर्च इस फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख करोड़ रुपए से कम रहने का अनुमान है। सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने से कंजप्शन बढ़ेगा और इससे GDP ग्रोथ को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा स्टॉक मार्केट्स के इन्वेस्टर्स की और भी मांगे हैं। जैसे सरकार ने पिछले साल जुलाई में जो बजट पेश किया था उसमें सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाने का ऐलान किया था। इसका मकसद फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में रिटेल इन्वेस्टर्स की बढ़ती दिलचस्पी पर अंकुश लगाना था। STT बढ़ने का सीधा असर ट्रेडिंग वॉल्यूम पर पड़ा है। ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को STT बढ़ाने की जगह रिटेल इन्वेस्टर्स को FNO ट्रेडिंग से जुड़े रिस्क के बारे में बताने की जरूरत है। STT से सरकार की कमाई तो बढ़ रही है, लेकिन स्टॉक मार्केट के सेंटिमेंट्स पर इसका खराब असर पड़ रहा है। इसके अलावा मांग ये भी है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछले साल जुलाई में पेश किए गए यूनियन बजट में कैपिटल गेन्स के रूल्स में बदलाव किया था। उन्होंने कैपिटल गेन्स टैक्स को बढ़ा दिया था। अब शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स की इक्विटी स्कीम्स पर 12 महीने से पहले पैसे निकालने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है और ये 15 से बढ़कर 20% हो गया है। 12 महीने के बाद शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है। इसका रेट सरकार ने 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। हालांकि सरकार ने एक फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 रुपए तक के कैपिटल गेन्स को टैक्स से छूट दी है। पहले इसकी सीमा 1 लाख रुपए थी। टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार को कैपिटल गेन्स टैक्स में कमी करनी चाहिए। अगर वो टैक्स नहीं घटा सकती तो टैक्स से छूट की कैपिटल गेन्स की लिमिट को बढ़ाकर उसे 1.5 लाख रुपए कर दिया जाना चाहिए। तो ये कुछ 3-4 मांगे हैं जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, जिससे स्टॉक मार्केट में जो हाल के ही दिनों में गिरावट देखने को मिल रही है उसमें थोड़ी सी रिकवरी मिल सकती है। वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसे लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं। इस पर आपके क्या कुछ व्यूज हैं आप वो भी हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।